नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। दोस्तों एक बार फिर आपके लिए एक और नई जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। यदि आप एक दिव्यांग व्यक्ति हैं और दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत सरकार से पेंशन का समय समय से लाभ प्राप्त करते रहते हैं, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन बड़ी गलतियों के कारण इन पेंशन लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन के 3,000 रुपये सरकार द्वारा ट्रांसफ़र नहीं किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा कारण है, अगर आपकी पेंशन में भी यह गलतियां हो रही है तो आपको जल्द से जल्द सुधार लेनी है। कैसे सुधारना है और क्या गलतियां हो रही है और क्या दस्तावेज आपके पास होने चाहिए, संपूर्ण जानकारी यहाँ पर इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही दोस्तों बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों, अब हम यहाँ पर वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। समाज कल्याण विभाग की तरफ से सभी पेंशन लाभार्थियों के अंतर्गत एक बड़ा अपडेट जारी कर दिया गया है। इस बड़े अपडेट में बताया गया है कि जिन पेंशन लाभार्थियों ने अपनी पेंशन में यह गलतियां हो रही है, उन पेंशन लाभार्थियों से उनके बैंक खाते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अंतर्गत पेंशन की किस्त 3,000 रुपये की बैंक खाते में नहीं ट्रांसफ़र की जाएगी। तो सबसे पहले आप पहला कारण जान लीजिए पेंशन ना आने का। दिव्यांग पेंशन योजना और वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना, जिसने अभी तक अपनी पेंशन का ई-केवाईसी पूरा नहीं कराया है, उनके बैंक खाते में सरकार द्वारा पेंशन की किस्त ट्रांसफ़र नहीं की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा कारण है ये, क्योंकि पेंशन का ई-केवाईसी कराना सरकार ने सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए अनिवार्य किया हुआ है। चाहे वे दिव्यांग पेंशन योजना लाभार्थी हो, चाहे वे वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थी हो या फिर विधवा पेंशन लाभार्थियों, सभी के लिए सरकार ने अनिवार्य किया हुआ है। ई-केवाईसी कराने के लिए आपके पास पेंशन लाभार्थियों का यानी कि आधार कार्ड होना चाहिए सबसे पहला, और प्लस आपका मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। यदि यह दो दस्तावेज आपके पास हैं तो आप नज़दीकी CSC सेंटर पर जाकर अपनी पेंशन का ई-केवाईसी पूरा करा सकते हैं। दोस्तों कई लाख अभी पेंशन लाभार्थी बचे हुए हैं जिन्होंने अपनी पेंशन का ई-केवाईसी नहीं कराया है, तो आप जल्द से जल्द अपनी पेंशन का ई-केवाईसी पूरा करा लीजिए, आपके पास समय है। दूसरा बड़ा कारण है क्या है उसके बारे में जान लीजिए। जिन पेंशन लाभार्थियों की 3 महीने की, 4 महीने की या 6 महीने की पेंशन किस्त रुकी हुई है, उसका सबसे बड़ा कारण है बैंक खाते का सत्यापन नहीं होना। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सभी पेंशन लाभार्थियों को समय समय से बैंक खाते का सत्यापन कराना होता है। जो नहीं कराता उनके बैंक खाते में किस्त पेंशन की प्राप्त नहीं होती है, पेंशन किस्त नहीं पहुंच पाती है। जिसने पेंशन लाभार्थियों का पेंशन बैंक खाता पुराना है, उन्हें बैंक खाते का सत्यापन कराना होगा। दोस्तों बैंक का सत्यापन आप कैसे करा सकते हैं, उसके लिए आपका आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए, प्लस आपका यानी कि मोबाइल नंबर, और जो तीसरा दस्तावेज है वह आपका है पैन कार्ड। जी हाँ दोस्तों, पैन कार्ड है। यदि तीनों दस्तावेज आपके पास है तो आप इनकी छाया प्रति यानी कि फ़ोटोस्टेट करा लीजिए और जिस बैंक में आपकी पेंशन आती है उसमें जाकर जमा करा दीजिए। दोस्तों ऐसा कराने से आपके बैंक खाते का जो सत्यापन है और वह पूरा हो जाएगा और आपके बैंक खाते से यह दस्तावेज लिंक हो जाएंगे। यदि सभी पेंशन लाभार्थी समय रहते हुए जल्द से जल्द अपनी पेंशन से जुड़े हुए यह महत्वपूर्ण कार्य पूरे कर लेते हैं, तो सरकार के अंतर्गत जुलाई के महीने में मिलने वाली पेंशन किस्त प्राप्त की जा सकती है, उनको ये लाभ मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, जल्द से जल्द यह कार्य कर लीजिए। यह सभी कार्य करना सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए अनिवार्य है। दोस्तों सभी के मन में, सभी पेंशन लाभार्थियों के मन में यह विचार चल रहा है कि पेंशन क्यों नहीं आ रही है। दोस्तों सबसे बड़ा कारण हमने आपको बता दिया कि कई लाख अभी पेंशन लाभार्थी रह रहे हैं जिन्होंने अपनी पेंशन का ई-केवाईसी अभी तक पूरा नहीं कराया है, और सरकार अभी ध्यान दे रही है पेंशन का ई-केवाईसी पूरा कराने में। जब तक सभी पेंशन लाभार्थियों का ई-केवाईसी पूरा नहीं हो जाता है तो सरकार बैंक खाते में किसी के भी पेंशन की किस्त ट्रांसफ़र नहीं करेगी। जैसे ही ये कार्य जल्द जुलाई के महीने में पूरा हो जाता है तो कभी भी जुलाई के महीने में सरकार
सभी पेंशन लाभार्थियों की जो पेंशन है वह ट्रांसफ़र कर सकती है। यदि जानकारी को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब दे दिया जाएगा। और यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी थोड़ी सी भी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है, जिससे हम प्रेरित होते हैं आपके लिए नई नई जानकारी लाने के लिए। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।